आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें मैं हमेशा अपने घर में यूज़ करती हूँ। तो आज मैं वही किचन टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ भी शेयर करूंगी। सबसे पहली ट्रिक है इस टोकरी को लेकर के। ये टोकरी अक्सर शादी ब्याह पार्टियों में या कभी हमें कोई मेहमान घर पर आता है तो गिफ्ट में फल वगैरह लाता है तो आ जाती हैं, और हम चाहते हैं कि बिना किसी मेहनत के हम इसे एज इट इज़ ही यूज़ करें। लेकिन अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसे कैसे यूज़ करें, तो आज मैं आपके लिए वही टिप्स लेकर के आई हूँ। मेरे ये बहुत काम आती है। इसे मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ आज मैं आपको वो बताऊँगी। देखिए, कोरोना काल में जब हम फल लाते हैं तो इन्हें फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन ठंडे फल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि कोरोना में ठंडी चीज़ें बिल्कुल मना है। अब अगर इन्हें हम बाहर रखते हैं तो ये ख़राब हो जाएंगे, और अगर फ्रिज में रखते हैं तो ये खाने लायक नहीं रहते हैं, क्योंकि खाते ही गला ख़राब हो जाता है। और मौसम बदल रहा है तो छोटा छोटा कीड़ा भी अब इन फलों के ऊपर आ जाता है और हमें बहुत अजीब सा लगता है। इसके लिए फल फ्रिज में रखने भी बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन फलों में से जितने फलों की हमें ज़रूरत होगी, जैसे कि मेरे घर में सिर्फ एक आम की एक दिन में ज़रूरत होती है, और इसी तरह से संतरे भी जितने संतरों की हमें ज़रूरत है उतने निकाल लेंगे और बाकी फल को ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे। और अब इन फलों को इस टोकरी में रख लेंगे। इस टोकरी में रखने से फलों में कोई भी मक्खी मच्छर कीड़ा नहीं लगेगा, और ये 1-2 घंटे में बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पर आ जाएंगे। और इस तरह से इनमें हवा भी लगती रहेगी, और हमें कभी मन नहीं भी किया अगर और इसमें एक दिन रखे भी रहे तो ये ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। तो इस तरह से बिना किसी मेहनत के, बिना किसी रिसाइकिल के हम इस टोकरी को एज इट इज़ ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस टोकरी में आप सब्जी काट करके थोड़े समय के लिए रख सकते हैं और उसके बाद बना सकते हैं। तो कैसी लगी ये ट्रिक? अब चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। देखिए, इस तरह से पॉलीथीन में जब हम कोई चीज़ रखते हैं, इस तरह से इस पॉलीथीन को बांधते हैं। लेकिन ऐसे बांधने से क्या होता है, जहाँ पे नॉट लगाते हैं वहाँ भी आटा बेसन चिपक जाता है और इधर उधर का पोर्शन भी खुला रह जाता है। तो इसके लिए हम लेंगे एक छोटा सा पेपर, और इस पेपर को इसके ऊपर लगा देंगे, यानी कि आटा या बेसन जो भी चीज़ हमने रखी है, या अगर आप कोई दाल वगैरह रखते हैं उसके ऊपर भी हमें यही ट्रिक अपनानी है। और अब इसके ऊपर हम नॉट लगाएंगे। तो ये देखिए, आप चाहे जितनी कस के नॉट लगाइए, ना तो आटा या बेसन बाहर आएगा और कोई भी पोर्शन खुला नहीं रहेगा। और इसे आप किसी भी तरह से चाहे फ्रिज में रखिए चाहे अलमारी में स्टोर करिए, बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। ये देखिए, मैंने इसमें 2 नॉट लगा दिए और इसे हम ऐसे ही उठा पा रहे हैं। अब ये अगर दब भी जाएगा तब भी इसमें से सामान बाहर नहीं आएगा। तो इस तरह से जब भी पॉलीथीन में कोई सामान रखें तो इसमें एक पेपर का टुकड़ा लगाएं और उसके बाद ही रखें। दोस्तों, ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी। अब चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। दोस्तों, जब हम दूध इस तरह से मार्केट से लाते हैं तो ये बहुत ठंडा होता है। अब इसे हम बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर दूध के पैकेट से रिलेटेड भी एक टिप है। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब हम दूध का पैकेट कट करते हैं तो इसके कॉर्नर को काट कर अलग नहीं करते हैं। इसका कॉर्नर इसी में जुड़ा रहेगा तो ये कहीं भी नहीं खोएगा, और जब ये पैकेट रिसाइकिल को जाएगा तो एज इट इज़ ही चला जाएगा। तो जब भी दूध के पैकेट को कट करें इसी तरह से कट करें, इसके कॉर्नर को काट कर अलग ना करें। अब ये दूध देखिए बहुत ठंडा है, अगर इसे हम बॉयल करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, और इतनी महंगाई में गैस भी बहुत ज़्यादा लगेगी। इसके लिए मैं लेकर आई बहुत ही अच्छी ट्रिक। जब भी हम घर पे रोटियां बनाते हैं तो ये देखिए, मैं इस तरह से जब रोटियां बना लेती हूँ उसके बाद ये तवा बहुत गर्म होता है। इसका यूज़ मैं हर दिन किसी न किसी रूप में करती रहती हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इस दूध को भी हम जल्दी बॉयल कैसे करें। ये दूध देखिए बहुत ठंडा है, एकदम चिल्ड है, और कहते हैं ना कि एकदम ठंडी चीज़ गैस पे एकदम गर्म नहीं करनी चाहिए। तो अब इस दूध को इस गर्म तवे के ऊपर रख देंगे। ये दूध धीरे धीरे इस तवे की हीट से थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा, यहाँ तक कि ये दूध रूम टेम्परेचर से भी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब हम जब भी इसे बॉयल करेंगे ये दूध चुटकियों में बॉयल हो जाएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखिए दोस्तों, तवा बिल्कुल ठंडा हो गया है लेकिन दूध गुनगुना हो गया है। अब इसे आप बॉयल करिएगा,
आधा समय भी नहीं लगेगा और गैस भी बहुत बचेगी। दोस्तों अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हो और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी। दोस्तों इनमें से आपको कौन सी ट्रिक ज़्यादा पसंद आई है नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।